हेलो फ्रेंड्स, क्या मार्केट के इस लेवल पे हमें एंटर करना चाहिए? क्या हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है मार्केट में इन्वेस्ट करने की? क्या मार्केट एक नए ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है? क्या मार्केट पे कोरोना का इम्पैक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है? इन तरह के कई सारे सवाल इन्वेस्टर के मन में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सारे सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मैं CFP वेणुगोपाल संदीप जवर रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले नज़र डालते हैं मार्केट के अलग अलग वेरिएंट्स पे। क्या हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है या नहीं, ये इंडिकेटर हमें वहाँ से मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स के बारे में, जो मार्च अप्रैल मंथ में 60-70 के अबव चल रहा था, वही अब 20 से 30 के रेंज में चल रहा है। सो ये एक न्यूट्रल फिगर है मार्केट के एंगल से। अब हम बात करेंगे निफ्टी के पी के बारे में, जो कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस 32। यही पी मार्च अप्रैल महीने में 19 से कम था, लेस देन 19 था, और वही अब लेस देन 6 मंथ्स में 30 क्रॉस कर चुका है, टूवर्ड्स 33 जा रहा है। सो ये बहुत ही अलार्मिंग फिगर है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल टेकिंग न्यू कॉल्स इन मार्केट, इस फिगर को देखते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के नेट इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में, FIs एंड DIs के डेटा के बारे में। सो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, 1 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक FIs ने नेट 19,145 करोड़ का इनफ्लो परचेज किया हुआ है। सो एक पॉजिटिव फिगर है। इसका मेजर रीज़न है नवंबर में अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। बट मार्च 2019 के बाद की ये सिंगल मंथ की हाईएस्ट परचेस फिगर है FIs की तरफ से। नेक्स्ट बात करेंगे DIs के बारे में, जिन्होंने 11,727 करोड़ का नेट सेल किया इन द मंथ ऑफ अगस्त अप टू 28 ऑफ अगस्त, जो कि मार्च 2019 के बाद की हाईएस्ट निगेटिव फिगर है। जहाँ एक तरफ FIs बाय कर रहे हैं, वही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं। पिछले 2 से 3 महीने से यही ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है, जहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स न्यू परचेसेस कर रहे हैं, वही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और आने वाले 1 से 2 महीने और यही ट्रेंड शायद कंटिन्यू हो सकता है। ये तो हो गई मार्केट के अलग अलग पैरामीटर्स की बात। अब जानते हैं पिछले 3 महीने से वन साइडेड मार्केट क्यों भाग रहा है, क्यों चल रहा है। सबसे पहला रीज़न आता है, जो मार्च अप्रैल में डाउनफॉल आया था आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ कोविड एज अ पैंडेमिक, या फिर लॉकडाउन के बाद जो एक बड़ा डाउनफॉल आया, जो शार्प डाउनफॉल आया, उसके बाद एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था और वो अभी मिला है। सेकेंडली, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग इंस्टीट्यूट्स कई सारे दावे कर चुकी है कोरोना के वैक्सीन को लेके। मोस्ट प्रोबेबली बाय दिस ईयर एंड हमें मार्केट में वैक्सीन मिल जाएगी, एंड मार्केट हैज़ ऑलरेडी डिस्काउंट दिस फैक्टर। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज नवंबर 2020 में USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शन है। ट्रम्प एंड हिज टीम, एंटायर टीम, पूरी तरह से मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन किए हुए है। जहां एक तरफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस है इन एंटायर वर्ल्ड, वहीं अमेरिकन मार्केट सबसे कम फॉल हुए हैं, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई टच कर चुके हैं। A pre-rally is there in market before elections. आफ्टर पोस्ट रैली होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जहाँ भी प्री रैली होती है। अप टू नवंबर बाय एनी मीन्स मार्केट वन साइडेड फॉल होने का चांसेस बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम है। पूरी तरह से लिक्विडिटी वहाँ से मेंटेन रहने वाली है। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर, जहाँ निफ्टी का पी इतने हाई पे है, विक्स हालांकि फेवर में है, बट वी वुड सजेस्ट कि जिसको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन, उन्होंने अभी पार्क करना चाहिए मनी इनटू डेट फंड्स एंड शुड वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी टू कम। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, कॉल लिया जा सकता है, बट जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है वो लोगों ने होल्ड करना चाहिए उनकी पोजीशन, एंड दे शुड विड्रॉ सिस्टमैटिकली। एक सिस्टमैटिक वे में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी सजेस्ट, एंड पर्सनली आई वुड रिकमेंड 25% मॉडल, जहाँ इन September to this 20 you should book around 25% of your portfolio
अक्टूबर में नेक्स्ट 25% एंड नवंबर में नेक्स्ट 25% इफ द रैली कंटिन्यूज। सो होगा यूं कि जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी या यू टर्न आएगा, वी वुड बी हैंडी या रेडी with our own funds to invest and grab the opportunity at lower levels. After November या before November जब भी हमें मार्केट डाउन मिलता है, हम हमारा कुछ परसेंटेज ऑफ मनी फ्री रखेंगे डेट में, ताकि हम उसे इक्विटी में इन्वेस्ट कर सके सही समय पे। सो यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू एनीवेयर यू आर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड।